हेलो बच्चों, प्रश्न दिया है कि एक स्वचालित वाहन की बैटरी इसकी चालन मोटर को जोड़ने वाले तारों में 300 एम्पीयर विद्युत धारा जो कि अल्पकाल के लिए प्रवाहित होती है। तारों के बीच प्रति एकांक लंबाई पर कितना बल लगता है यदि इनकी लंबाई 70 सेंटीमीटर एवं बीच की दूरी 1.5 सेंटीमीटर हो। यह बल आकर्षण बल है या प्रतिकर्षण बल, इसका हमें उत्तर देना है। तो हम लोग इस प्रश्न को हल करेंगे, लेकिन हल करने से पहले हम लोग यहाँ पे इस प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा देख लेंगे, जिसकी सहायता से हम लोग अपने प्रश्न को हल करेंगे। तो देखिए, हमें बोला जा रहा है कि स्वचालित वाहन की बैटरी से यहाँ पे चालन मोटर को जोड़ने पर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो जो स्वचालित वाहन है उसमें बैटरी की दो तार आएगा, एक धन और एक ऋण। ठीक है, तो हमारे पास दो समांतर धारावाही चालक हो जाएंगे जिनके मध्य में हम लोग को बल को ज्ञात करना है। तो दो समांतर धारावाही चालकों के मध्य बल हम लोग देखेंगे और बताएंगे कि यह आकर्षण का बल है कि प्रतिकर्षण का बल। तो देखिए, जब भी दो समांतर धारावाही चालकों के मध्य में हम लोग बल की बात करते हैं तो उसके लिए हमारे पास समीकरण हो जाता है F/L के रूप में लिखेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे बीच में जो तारों के बीच में प्रति एकांक लंबाई पर कितना बल होगा इसका मान हम लोग को ज्ञात करना है। अब देखिए, इसके अनुसार हमारे पास यहाँ पे समीकरण हो जाता है म्यू नॉट, जो कि हमारे पास हो जाता है निर्वात में चुंबकशीलता बटे यहाँ पे हो जाता है 4 पाई गुणित यहाँ पे प्रवाहित धारा का दोगुना मान, यानी कि 2 गुणित I1 गुणित I2 बटे यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास में डी जो है उन दो तारों के मध्य की दूरी को दर्शाता है। I1 पहले तार में प्रवाहित धारा, I2 दूसरे तार में प्रवाहित धारा। इसे समीकरण 1 नाम दे देते हैं। अब इसी की सहायता से हम लोग अपने प्रश्न को हल करेंगे। तो आइए हम लोग अपने प्रश्न में चलते हैं। तो देखिए, इस प्रश्न को हल करने के लिए हमने यहाँ पे दो समांतर धारावाही चालक तार लिया है। तो ये समांतर धारावाही चालक तार क्यों लिए हैं? क्योंकि हमारे पास बोला गया है कि जो मोटर को जोड़ने वाली चालन तारों के बीच में जो तार है उसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो बैटरी का वो तार हो गया। ठीक है, तो बैटरी का तार हो गया हमारे पास। तो मान लेते हैं कि इसमें जो है विद्युत धारा इस तरह से प्रवाहित हो रही है I1 और इससे होते हुए जा रही है I2। तो ये चालन मोटर से इस तरह से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से इस तरह से धारा आएगी और इसमें से होकर के जाएगी। इसे चालक नाम दे देते हैं A, B और इस चालक को नाम दे देते हैं C, D के रूप में। तो इस तरह से इसमें धारा प्रवाहित हो रही है। अब हमें प्रश्न में धारा के मान जो दिए गए हैं, I1 बराबर हो जाएगा हमारे पास I2 के, धारा का मान वही है, बस दिशा परिवर्तित हो रही है, परिमाण धारा का वही है। ठीक है, तो हमारे पास इसका मान दिया गया है 300 एम्पियर और इन दोनों तारों के मध्य की जो दूरी है स्मॉल डी के रूप में जिसे दर्शाएं, ये हमारे पास दिया गया है 1.5 सेंटीमीटर। इसको मीटर में परिवर्तित कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1.5 गुणित यहाँ पे 10 की घात ऋण 2 मीटर हमें मिलेगा। और ये जो चालक तार की लंबाई है, ठीक है, उसका अगर हम लोग मान लिखे तो ये हो जाएगा लंबाई L बराबर 70 सेंटीमीटर। इसको भी हम लोग मीटर में परिवर्तित कर लेंगे तो ये हो जाएगा 70 गुणित 10 की घात यहाँ पे ऋण 2 मीटर के रूप में हम लोग को प्राप्त होगा। तो इस तरह से हमने सभी दिए गए मानों को रख लिया है। अब हम लोग अपने समीकरण 1 के अनुसार अपने प्रश्न को हल। तो हमारे पास यहाँ पे प्रति एकांक लंबाई F/L का मान हो जाएगा F/L बराबर म्यू नॉट का मान हमारे पास हो जाता है 4 पाई गुणित 10 की घात ऋण 7, फिर बटे में हो जाएगा 4 पाई और फिर यहाँ पे गुणित हो जाएगा 2 और विद्युत धारा I1 एंड I2 के मान दिए गए हैं 300 एम्पियर। तो 300 गुणित यहाँ पे हो जाएगा 300, फिर बटे में हो जाएगा यहाँ पे डी का मान अगर हम लोग देखें तो डी का मान हम लोग को दिया गया है 1.5 गुणित 10 की घात ऋण 2 मीटर के रूप में होगा। हमने इसे मीटर में परिवर्तित कर लिया था। अब इस प्रश्न को हम लोग आगे हल करेंगे तो देखिए ये क्या हो जाएगा, 4 पाई से ये 4 पाई जो है कट जाएगा और ये 10 की घात ऋण 2 है, या फिर इसे हम लोग 15 लिख करके 10 की घात यहाँ पे कर सकते हैं ऋण 3 के रूप में। तो 10 की घात ऋण 3 जो है हमारे पास ऊपर चला जाएगा और ये हो जाएगा 15, तो 15 से एक बार में और ये चला जाएगा 20 बार में। फिर हम लोग यहाँ पे गुणा कर देंगे तो देखिए 20 गुणित 2 करेंगे तो 40 हो जाएगा, 40 गुणित 300 करेंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा। और यहाँ पे 10 की घात ऋणात्मक 3 था, ऊपर आया तो धनात्मक 3, तो 10 की घात यहाँ पे क्या हो जाएगा ऋण 4 बचेगा। ठीक है, और उसके साथ हम लोग यहाँ पे देखें तो 10 की यहाँ पे भी हमारे पास 10 की घात धनात्मक 3 आ रहा है, अर्थात F/L का जो मान आएगा वो हमारे पास लगभग कितना हो जाएगा, इसको हल करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 1.2 न्यूटन प्रति मीटर हम लोग को प्राप्त होगा। और देखिए ये जो लंबाई का मान था जिसे हमने परिवर्तित किया मीटर के रूप में, तो इस तरह से हमारे पास प्रति एकांक लंबाई में जो बल मिल रहा है F/L वह 1.2 न्यूटन प्रति मीटर होगा और यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा जो कि हम लोग को ज्ञात करने के लिए बोला गया था। अब हम लोग यहाँ पे ये जो बल लग रहा है वह किस प्रकार का है इसको देख लेते हैं। प्रतिकर्षण
का बल है कि आकर्षण का बल। तो देखिए यहाँ पे इसके लिए हम लोग चित्र में आते हैं। तो दो चालक तार दिए हैं, इसमें धारा की दिशा I1 जो है नीचे की तरफ है और I2 जो है ऊपर की तरफ है। हम लोग जानते हैं कि जब भी दो समांतर धारावाही चालक लेते हैं, ठीक है, तो दोनों तारों में धारा की दिशा परस्पर विपरीत हो, जैसे कि यहाँ पे ए बी के रिस्पेक्ट में सी डी में धारा जो है ऊपर की दिशा में और सी डी के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग देखें सापेक्ष में, तो ए बी की धारा नीचे की ओर है, ठीक है। तो दोनों धारा एक दूसरे की विपरीत दिशा में हो गए, तो इनके मध्य हमेशा प्रतिकर्षण का बल लगेगा। और ये जो प्रतिकर्षण का बल लगेगा किस तरह से लगेगा, तो इसमें जो चालक है इसमें धारा की वजह से F1 बल इस तरफ लगेगा और इसमें जो है F2 बल जो है इधर लगेगा, ठीक है। तो एक दूसरे को ये लोग क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। तो इसके अनुसार हमारे यहाँ पे बल का मान मिला है न्यूटन प्रति मीटर में। ये कैसा बल हो जाएगा, प्रतिकर्षण का बल होगा। तो हमने यहाँ पे बल का मान भी देखा और बल की प्रकृति भी देखी कि प्रतिकर्षण बल होगा। आशा है आपको हल समझ में आया हो।